हाँ बताइए कहाँ थे अपन। कौन सा टाइप? टाइप 16। ठीक। कोई डाउट नहीं है। टाइप 16 में जो पहला प्रश्न है कि कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण हो गया है। 70। इस पर ये टाइप भी सेम है, बस इसमें जो वर्ष दिया है उसको भिन्न में दिया है। ठीक ना। कोई धन 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। इस धन के लिए 3.5 तथा 4.5 वर्ष के ब्याज का अंतर इतना है, तो मूलधन क्या होगा? ठीक ना। अब समझिएगा, 3.5 और 4.5 वर्ष के ब्याज का अंतर। अगर ये 0 मान लें तो 3.5 वर्ष में हमको इतना पैसा मिलता है, कितना, यहां से लेकर के यहां तक। और 4.5 वर्ष में कितना मिलता, यहां से लेकर के यहां तक। 4.5 वर्ष में 3.5 वर्ष को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा। कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा? 1 वर्ष का। और 1 वर्ष का ब्याज वार्षिक कितना लग रहा है? 11% वार्षिक है। मतलब 1 वर्ष में आपको 11% ब्याज देना होगा। तो इस ब्याज का अंतर कितने वर्ष का आ रहा है? 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा? ये तो दिया हुआ है कि 11% 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। ठीक है। अब वर्ष के ब्याज का अंतर 412.50 है। ये जो अंतर है ये कितना है? 412.50। मतलब ये 11% किसके बराबर है? 412.50। 11 एकम 11, 11 त्याई 33, 35 8 2 82, 11 सते 77, 5 बचा 5 और 5 55, 11 पचे 55। ठीक, 11 शून्य शून्य, 2 अंकों के बाद दशमलव, 37.5। 1% हमारा कितना आ रहा है? 37.50 आ रहा है। ठीक। तो मूलधन क्या है? तो मूलधन 100% होगा। मूलधन कितना होगा? 100%। 100 का गुणा करूंगा तो कुछ नहीं, बस क्या है कि 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ठीक ना। अब 2 अंकों के बाद क्या है? दशमलव है। इन 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो मूलधन हमारा कितना प्राप्त हो रहा है? 3750 रुपए। ठीक। 4.5 वर्ष और 3.5 वर्ष के ब्याज का अंतर 412.50 रुपए है। अगर हम प्रतिशत में देखें तो 1 वर्ष का अंतर आ रहा है, तो 1 वर्ष का कितना पैसा ब्याज में देना होगा? 11%। तो 11%, ये 11% के बराबर है प्रतिशत में देखेंगे तो, और रुपए में देखेंगे तो 412.50 के बराबर है। इसका मतलब कि 11% किसके बराबर होगा? 412.50। 1% बराबर 37.50। 100% बराबर 3750 रुपए हो जाएगा। ठीक ना।
चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दो बराबर धन को दो बैंकों में 15% की दर से 3.5 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए जमा किए गए, यदि इनमें प्राप्त होने वाली ब्याजों का अंतर 378 रुपए है, बनाइए। तो प्रत्येक का मूलधन कितना होगा? नहीं, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। हाँ हाँ, दोनों दो धन बराबर हैं, मान के चलिए एक को 1,000 दे रहे हैं तो दूसरे को भी 1,000 दिए हैं। दो बराबर धन को दो बैंकों में 15% की दर से, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 5,000 पहले बैंक में, 5,000 दूसरे बैंक में। मैं एक अंदाज बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ कि 5,000 पहले बैंक में, 5,000 दूसरे बैंक में। दोनों बैंकों में ब्याज का दर कितना है? 15%। जितना भी मूलधन है उसका 15% एक साल में देगा। तो पहले वाले धन को 3.5 साल के लिए बैंक पे रखा गया और दूसरे वाले धन को 5 वर्ष के लिए रखा गया। तो हमको दोनों बैंकों में अंतर कितना मिल रहा है ब्याज का? 378 रुपए। कितने वर्षों में? 1.5 वर्षों का अंतर आ रहा है। एक वर्ष का 15%, तो 1.5 वर्ष का, एक वर्ष का 15%, तो 1.5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 22.5%। कितना? 1,600। हम्म 1,680। दो धन है, ठीक, दो बैंकों में जमा किया जा रहा है। एक को 3.5 वर्ष और दूसरे को 5 वर्ष के लिए। तो इनका अंतर रुपए में कितना आ रहा है? 378। और समय अंतराल देखेंगे तो समय अंतराल ये कि यहां से यहां का समय अंतराल कितना है? टाइम इंटरवल कितना है? 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष। जहां पे नहीं समझेंगे पूछेंगे ना भाई। ये 3 सही 1/2 का मतलब होता है 3.5 वर्ष। अच्छा, 1 वर्ष का कितना ब्याज मिल रहा है? 15%। तो 1.5 वर्ष का, तो 1.5 का इधर भी गुणा किए और 1.5 का गुणा इधर भी हो जाएगा। तो 15 का 15 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 15 का गुणा 15 से होता है 225। ठीक, क्योंकि 15 का वर्ग कितना होता है? 225। लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है तो यहां भी एक अंक के बाद क्या आ जाएगा? मतलब ये अंतर अगर प्रतिशत में देखें तो ये अंतर 22.5% का है, और रुपए में देखेंगे तो 378 रुपए का है। तो 22.5% बराबर
378, ठीक ना। ठीक, ये किससे काट दें इसको, 8 7 2 2 4 5 9 3 7 10 8 18 9 से कट जा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 और 5 45, 9 पना 45 मतलब 2.5 आया, बराबर 9 से काट रहे हैं तो 9 चौको 36, 9 दूनी 18। ठीक, इसको मैं 2.5 है, इसको मैं 25/10 लिख दूं, 25/10 बराबर 42% ना, प्रतिशत। तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर 42 गुणित 10/25। हमको कितना चाहिए, 100%। मूलधन कितना है, 100%। तो 100 का गुणा कर देंगे, 100% कितना हो जाएगा, 42 गुणित 10 गुणित 100/25, 25 चौको 100, तो 100% अर्थात मूलधन बराबर 4 दूनी 8, 4 चौको और 1 0 10 का गुणा होगा तो 1680। समझ गए ये, ठीक। देखिए नए बच्चों के लिए क्लास स्टार्ट हो गया है 11 बजे से ना, कल भाई अटेंड नहीं किए थे बहुत लोग। लाइब्रेरी अभी नहीं जा रहा हूँ, पैसा दिया हुआ है। एक दो दिन में आने वाला है अब वैकेंसी का नोटिफिकेशन, टीचर वाले का। सेवेंटी फाइव क्या बोल रहा है कि 500 रुपए का 2 वर्ष के 2 बैंकों के ब्याज का अंतर 2.50 रुपए है, इनकी दरों का अंतर क्या है। इस बार दर का अंतर पूछा है। सेवेंटी फाइव बनाइए, इस बार दरों का अंतर पूछा है। सबसे बढ़िया सिंपल SI वन माइनस SI2, दोनों ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 2.5 शून्य। फार्मूला लगा दीजिए PRT/100, तो P दोनों के लिए 500 रुपए है P ना, तो पहले के लिए X होगा तो दूसरे के लिए 500 माइनस X। समझो, अगर पहले के लिए 200 है तो दूसरे के लिए 500 माइनस 200 होता है ना, 300 आ रहा है। तो पहले वाले को X रुपए मिल रहा है ब्याज के
मूलधन है, पहले वाले का x मूलधन है तो दूसरे वाले का 500 माइनस एक्स। जीरो दशमलव दो पांच 75, हाँ 0.25। इसमें रख तो देना है फार्मूला में भाई। यहां पर इसके लिए मूलधन कितना हो रहा है x, दर क्या होगा r1, और समय कितना 2 वर्ष बटा 100 माइनस ये कितना होगा 500 माइनस x, दर कितना होगा r2, समय कितना 2 बटा 100 बराबर 2.50। ठीक ना। देखिए गुणा कर दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x r1 होगा बटे में मैं क्या 100 एलसीएम ले रहा हूं। ठीक ना। तो ये माइनस एक बार और ही लिख दे, 2 का गुणा 500 से होगा तो कितना हो जाएगा 1000, 2 का गुणा माइनस एक्स से होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2x, और यहां पर r1 का r2 का भी गुणा कर ही देते हैं। 1000 r2 माइनस 2x r2 बराबर 2.50। 2x r1 माइनस, कोष्टक खोलूंगा तो माइनस बाहर में है ना, तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये एक कौन सा 1000 r2 का कोई चिन्ह दिख नहीं रहा है, इसका मतलब प्लस है। तो माइनस से क्या, प्लस से क्या हो जाएगा, ये माइनस 1000 r2, ठीक, माइनस प्लस 2x r2 100 का गुणा हो जाएगा इधर, 100 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 250। हमसे क्या पूछा है r1 माइनस r2 पूछा है। 2x, x मूलधन हो गया, r1 दर हो गया, समय 2 वर्ष हो गया। ये कितना हो जाएगा 500 माइनस x, 500 रुपए का 2 वर्ष के, ये दोनों 500 हो गए यार, ये ना 500 रुपए का 2 वर्ष के 2 बैंकों का ब्याज का अंतर। 500 रुपए को 2 भाग में नहीं कर रहा है, 500 रुपए प्रत्येक भाग 500 है। ठीक है ना। तो यहां पर मिटा देते हैं थोड़ा, मतलब पहला मूलधन भी कितना है 500, दर कितना है r2, समय कितना है 2 साल बटा 100, और दूसरा कितना है 500 गुणित r, ये r1 लिखो इसको, r1
ये R2 गुणित 2/100 बराबर 2.50। 100 एलसीएम हो जाएगा। 500 दूनी 1000 R1 माइनस 1000 R2 बराबर 202.50। 1000 को कॉमन ले लीजिए। ठीक, ये हो गया R1 माइनस R2 बटा में कितना हो जाएगा 100 बराबर 2.50। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब R1 माइनस R2 जो हो जाएगा वह 2.50/10। अब समझिएगा एक चीज, जो नए बच्चे हैं वो समझिएगा कि अगर ये 2.50/10 है तो नीचे का एक जीरो हटाएंगे तो दशमलव एक अंक बाईं ओर चला जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। मतलब दशमलव यहां है तो एक जीरो हटाएंगे तो ये दशमलव यहां से यहां चला जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा 0.250, या फिर इसको बोल सकते हैं 0.25। इस शून्य का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक ना। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा R1 माइनस R2, दरों का अंतर कितना हो जाएगा 0.25। तो दरों का अंतर कितना हो जाएगा 0.25%। जब मूलधन समान हो, समय समान हो, तो सीधे आप कौन सा फार्मूला लगा देंगे, सीधे आप लगा देंगे मूलधन R1 माइनस R2 गुणित समय बटा 100। ये क्या है, दो ब्याजों का अंतर है। ये SI1 माइनस SI2, ये ठीक ना। लिखिए इसको। लिखिए अब सारे प्रश्न वैसे ही हैं। कितना प्रश्न है यार, देखिए, दो स्रोतों से 1500 रुपए दर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों का अंतर इतना है, उनकी ब्याज दरों में अंतर क्या होगा। कुछ नहीं, इस फार्मूला में रख दीजिए, ठीक ना। अब ब्याज दरों में अंतर कितना है 13.50। ये ब्याज सॉरी, दो स्रोतों से 1500 रुपए दर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर कितना है 13.50। मूलधन कितना है 1500, दरों का अंतर क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, समय कितना है 3 वर्ष बटा 100। ठीक,
अब R1 माइनस R2 यहां से निकल के आ जाएगा भाई। R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13.50 और बटा 15 गुणित 3 हो जाएगा। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 1 3 पचे 15, 4.5 आएगा। 15 से काटेंगे, 15 3 45, मतलब कितना आएगा? 15 3 45, 0.3 आएगा। तो ये सारे प्रश्न आप बना लीजिएगा, ठीक ना। 18वें टाइप चल रहे हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2160 रुपए हो जाता है। ठीक है, कोई दर है जिसमें 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2160 रुपए हो जाता है, और 5 वर्ष में 3150 रुपए हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, मिश्र धन का अंतर कितने वर्ष का है? 2 वर्ष और 5 वर्ष। 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन माइनस 3 वर्ष, कितना है? 2 वर्ष है। 2 वर्ष का मिश्र धन पांच वर्ष के मिश्र धन में 2 वर्ष का मिश्र धन घटाएंगे तो 3 वर्ष का ब्याज आएगा। क्या प्राप्त होगा? 3 वर्ष का ब्याज प्राप्त होगा। 5 साल का मिश्र धन में 2 वर्ष के मिश्र धन को घटाएंगे तो 3 वर्ष का क्या आएगा? ब्याज आएगा। कैसे आएगा? 5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? मूलधन धन ब्याज, मैं ऐसे लिख रहा हूं, कितने साल का ब्याज? 5 साल का ब्याज, माइनस मिश्र धन कितना हो जाएगा? P, और ये मूलधन P हो गया, और ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो P प्लस 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस P माइनस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, P से P कैंसिल हो जाएगा। 5 साल में 2 साल घटेगा, कितना आएगा? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो 5 वर्ष के मिश्र धन में 2 वर्ष का मिश्र धन घटाओगे तो 3 वर्ष का क्या आएगा? ब्याज आएगा। ठीक, चलते हैं आगे। मिश्र धन A2 माइनस A1 कितना दे रखा है? A2 कितना है? 3150। A1 कितना है? 2160। तो 3150 माइनस 2160 कितने साल का ब्याज आएगा? A2 माइनस A1 ना करके ना, इसको लिख देते हैं कि ये 5 साल का है और ये 2 साल का है। तो 3 वर्ष का SI बराबर कितना हो जाएगा? 0 में 0, 15 में 6 गया 9, ठीक, 30 में 21 गया 9, 990। तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? मूलधन, दर दिया है क्या? दर नहीं दिया है। इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिखो, 3 वर्ष का ब्याज बराबर 990। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? भाग कर देंगे 330, कितना हो जाएगा? 330। अब हमारे पास 2 वर्ष का मिश्र धन है, 5 वर्ष का मिश्र धन है। तो 2 वर्ष के मिश्र धन में 2 वर्ष का ब्याज घटा दोगे तो मूलधन आ जाएगा। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो ये 2 वर्ष का मिश्र धन में 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा।
ठीक, तो एक वर्ष का ब्याज 330 हो रहा है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 660। अब मूलधन, मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो मिश्र धन कितना है? 2 वर्ष का मिश्र धन है 2160, 2160। और 2 साल का ब्याज कितना है? 660। 1500 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1500। 5 वर्ष के मिश्र धन में 2 वर्ष का मिश्र धन घटाएंगे तो 3 वर्ष का ब्याज आएगा। कैसे आया इतना मैं बता दिया हूं। ठीक, 5 साल के मिश्र धन में 2 वर्ष का मिश्र धन घटाए तो 3 वर्ष का ब्याज 990 आया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 330। 2 वर्ष का ब्याज, अच्छा 2 वर्ष का ब्याज क्यों लगाए? क्योंकि 2 वर्ष के मिश्र धन में 2 वर्ष का ब्याज घटाओगे तब मूलधन आएगा। ये चीज यहां से भी निकाल लेते। 5 वर्ष का मिश्र धन 3150 है, तो 5 वर्ष का ब्याज इसमें घटाओगे तो भी मूलधन आ जाएगा। तो इस प्रकार से मूलधन कितना प्राप्त हो रहा है? 1500 रुपए। समझ आया? ठीक, लिखने के हड़बड़ी में मत रहा करो समझाते समय। एटी थ्री बनाएंगे। फिर साधारण ब्याज पर कोई धन 82 हो गया था ना, 83। साधारण ब्याज पर कोई धन 5 वर्ष के बाद 520 रुपए हो जाता है। 5 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है और 7 वर्ष का मिश्र धन 568 रुपए हो जाता है। तो बोल रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए, मूलधन को पूछ रहा है। ठीक, तो 7 वर्ष के मिश्र धन में 5 वर्ष का मिश्र धन घटाएंगे तो 2 वर्ष का ब्याज आएगा। 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा तो 5 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। और 5 वर्ष के ब्याज को 5 वर्ष के मिश्र धन में घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा 400।
आ गया। 400। 7 वर्ष का मिश्र धन में 5 वर्ष के मिश्र धन घटाएंगे, कितना आ रहा है? 568, 520। तो कितने साल का आएगा? 2 साल का, 2 साल का एसआई आएगा। कितना आएगा? 48। 1 साल का, इतना शॉर्ट नहीं लिखते हैं, 2 वर्ष का ब्याज 48। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 से भाग कर देंगे, 48 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब हमारे पास या तो 5 वर्ष का मिश्र धन है या फिर 7 वर्ष का मिश्र धन। तो हमारे पास 5 वर्ष का ब्याज होना चाहिए या फिर 7 वर्ष। तो 1 वर्ष का ब्याज इतना, तो 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज 5 का गुणा हो जाएगा, 24 पंचे 120। इधर भी 5 का गुणा हो गया, 1 में 5 का गुणा हुआ 5, 24 में 5 का गुणा हुआ 120। अब 5 वर्ष का ब्याज निकल गया। अब मूलधन, प्रिंसिपल क्या होगा? मिश्र धन। कितने साल का मिश्र धन? 5 साल का मिश्र धन। कितने साल का ब्याज को घटाओगे आप? 5 साल के। तो मिश्र धन कितना दिया है? 520 माइनस 120 कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। उसी प्रकार 84 भी दिया है। साधारण ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष के बाद 550 रुपए हो जाता है, 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाता है, 4 वर्ष में वह कितना धन हो जाएगा? इस पर 4 वर्ष का मिश्र धन पूछा है ना, तो 4 वर्ष का ब्याज मूलधन भी होना चाहिए और 4 वर्ष का ब्याज भी ज्ञात होना चाहिए। बनाइए 84 बनाइए। कितना जा रहा है? 350, 650, 600 आ रहा है। साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 550, 3 वर्ष में 575। तो 3 वर्ष के मिश्र धन में अमाउंट में 2 वर्ष के अमाउंट मिश्र धन को घटाएंगे तो कितना आ रहा है? ये कितना हो जाएगा? 575 है और 575, 550, ठीक ना? 3 वर्ष के मिश्रधन में 2 वर्ष के मिश्रधन को घटाएंगे तो 1 साल का एसआई आएगा, 1 साल का ब्याज आएगा। कितना आएगा? 25 रुपए। 4 साल का क्या पूछा है हमसे? अभी तो मिश्रधन, अभी तो मूलधन निकालना है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा?
2 साल का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 25, तो 2 वर्ष का 50। तो मूलधन हमको निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो 2 वर्ष के मिश्रधन में 2 वर्ष के ब्याज को घटा दो। तो 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा? 550। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 50। तो मिश्रधन कितना, सॉरी, मूलधन कितना आया? प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 500। ठीक। बोल रहा है कि तो 4 वर्ष में वह कितना धन हो जाएगा? तो 4 वर्ष में कितना मूलधन तो प्राप्त हो गया। अब 4 वर्ष का ब्याज जोड़ेंगे तब 4 वर्ष का मिश्रधन प्राप्त होगा। तो 2 साल का ब्याज इतना, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 साल का ब्याज 50 है, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 100। तो 4 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा? मूलधन धन ब्याज, मूलधन है 500 और ब्याज हो गया हमारा 100, कितना हो जाएगा? 600 रुपए। एटी 85, 86, 87 उसी तरह के प्रश्न है, घर पे बनाइएगा। भाई क्या बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815, 4 वर्ष में 854 हो जाता है। तो 4 वर्ष के मिश्रधन में 3 वर्ष का मिश्रधन घटाएंगे, 1 वर्ष का ब्याज आएगा। 3 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, 3 वर्ष के मिश्रधन में 3 वर्ष का ब्याज घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा। ठीक ना। टाइप 19 की ओर बढ़ते हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि दो बैंकों अ तथा ब की ब्याज दरों का अनुपात कितना है? 6:7 है। एक व्यक्ति अपनी बचत इन बैंकों में इस प्रकार जमा करता है कि प्रत्येक छमाही उसे दोनों बैंकों से समान ब्याज मिलते हैं। उसकी बचत को वह किस अनुपात में उन दोनों बैंकों में जमा करता है? यहां पर किसका अनुपात पूछा है? मूलधन का अनुपात पूछा है। ठीक ना। और दरों का अनुपात दे रखा है। एक चीज याद रखिएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ठीक ना। एक व्यक्ति अपनी इन बचत बैंकों में इस प्रकार जमा करता है कि प्रत्येक छमाही, मतलब पहले वाले ब्याज के लिए भी छमाही 6 महीने का बात कर रहा है, दूसरे वाले ब्याज के लिए भी क्या बात कर रहा है? 6 महीने का बात कर रहा है। मतलब समय क्या है? बराबर है दोनों के लिए। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष दोनों के लिए क्या है? सॉरी, पहले अ बैंक और ब बैंक में समयावधि उतनी ही है। ठीक, समय कांस्टेंट हो गया। समान ब्याज मिलता है। अब ये समय भी दोनों के लिए स्थिर है, दोनों बैंकों में समान समय के लिए कर रहा है, अ में और ब में, और ब्याज भी स्थिर है। और समय और ब्याज स्थिर है तो 100 तो 100 ही रहेगा, 100 भी स्थिर है। ठीक, मतलब P का गुणा R से कर रहे हैं तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा। नियतांक मतलब कोई नियत अंक आएगा, कोई संख्या आएगी। तो P गुणित R नियतांक आएगा। इसका मतलब P बराबर नियतांक कांस्टेंट
बटा आर। कभी भी ऐसे कोई नियत अंक आता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि P होगा व्युत्क्रमानुपाती R के। P और R के बीच में क्या संबंध है? P और R के बीच में संबंध ये है कि P का जो अनुपात होगा उसका अगर P का अनुपात 2:3 है तो R का अनुपात 3:2 होगा। P का R का अनुपात 4:5 है तो P का अनुपात 5:4 हो जाएगा। ठीक ना? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कौन से बैंक का? अ का। सिंपल इंटरेस्ट कौन से बैंक का? ब का। दोनों का क्या बोल रहा है? मूलधन अलग अलग है तो P1, ठीक, दर भी अलग अलग है R1, समय सेम है ना, दोनों के लिए छमाही का प्रयोग कर रहा है, और बटा 100 हो जाएगा। और इधर P2 R2 T बटा 100, ये 100 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा, T से T भी कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों ब्याज क्या है? बराबर है। अगर ये 100 रुपए है तो ये भी, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गए। तो एक बराबर P1 R1 बटा P2 R2 आ रहा है। P1 बाई P2 को वहीं पे रहने दीजिए, ठीक ना, यहीं पे रहने दीजिए। P1 बाई P2 को यहीं रहने दिए। R2 नीचे है तो कहां जाएगा? ऊपर। और R1 ऊपर में है तो कहां जाएगा? मतलब देखिए P1 P2 तो ये P2 R2 R1, समझ गए? ठीक, तो यहां पर हमें दरों का अनुपात दे रखा है। R1 अनुपात R2 कितना है? 6:7 है। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि R1 अनुपात R2 कितना है? 6:7 है। तो P1 अनुपात P2 क्या हो जाता है? दरअसल हम तो सीधे बोल देते हैं कि पलट जाता है। होता यह है कि ये 1/6 होता है और ये 1/7 होता है। 7 का गुणा इधर हो जाएगा, 6 का गुणा, और नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। तो कितना आया? 7:6। तो उसकी बचत को वह किस अनुपात में उन दोनों बैंकों में जमा करता है? तो वही मूलधन को पूछ रहा है कि मूलधन को किस अनुपात में जमा करता है? तो 7:6 में जमा करता है। लिखिए, साधारण ब्याज दोनों बैंक का बराबर हुआ, समय भी दोनों बैंक में बराबर है। पहले के लिए भी 6 माह बोल रहा है, दूसरे के लिए भी 6 माह बोल रहा है, और समान ब्याज बोला तो 100 और T/100 दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा। बैंक अ का ब्याज और बैंक ब का ब्याज दोनों बराबर है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक बराबर क्या आया? P1 R1 बटा P2 R2। P1 बाई P2 को वहीं रहने दिए, R2 को इधर ले गए और R1 इधर चला गया। मतलब सिंपल सा यही है कि अगर ये P1 बाई P2 होगा तो R2 बाई R1 ये होगा, ठीक ना। और अगर R1 बाई R2 है आपके पास तो क्या आएगा? P2 बाई P1 आएगा। कुल मिला के समझो कि व्युत्क्रम रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। R1 R2 6:7 है तो P1 P2 कितना होगा? 1/6 1/7 ऐसा होगा। बस ये समझना है कि मूलधन दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रिंसिपल है वो रेट का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है।
89 बनाएंगे ना। आ गया भाई। R1 अनुपात R2 अनुपात R3 कितना दिया है? 2 अनुपात 3 अनुपात 4। और हमसे पूछा है P1 अनुपात P2 अनुपात P3। कुछ नहीं होगा, ये 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2। ये 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/3। ये 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4। देखो अनुपात का एक नियम होता है, अगर किसी किसी संख्या से भी गुणा कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें 5 का, इसमें भी 5 का गुणा कर सकता हूं, इसमें भी 5 का गुणा, मतलब पहले वाले में 5 का गुणा करूंगा तो दूसरे में भी करूंगा, तीसरे में भी करूंगा। मैं गुणा करने के लिए स्वतंत्र हूं, ठीक ना। तो मैं क्या गुणा करूं? तो मैं गुणा करूंगा 2 3 4 का एलसीएम। 2 3 4 का एलसीएम होगा 12। तो 12 का गुणा करूंगा तो 1/2 गुणित 12, 1/3 गुणित 12, 1/4 गुणित 12। तो ये 2 छिक्का 3 चौको 4 तिहाई, क्या अनुपात आ रहा है? 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ रहा है। 6 अनुपात 4 अनुपात 3 होगा। ठीक ना। एक प्रश्न बता देता हूं, फिर ये बाकी आप घर पे बनाइएगा। यहां पर थोड़ा सा अलग है, देखिए। आवाज नहीं। ये एक धनराशि को 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले भाग का 2%, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। R1 T1 अनुपात R2 T2 अनुपात R3 T3 अनुपात। तो R1 कितना है? 2% 3 वर्ष, तो 2% 3 वर्ष। R2 R3 कितना हो जाएगा? 4% 3 वर्ष, 4% 3 वर्ष। R3 और T3 कितना हो जाएगा? 6% 4 वर्ष। कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, 6 चौको 24। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौको। तो अब
P1 अनुपात P2 अनुपात P3, ये क्या होगा? तो ये भी उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब ये 1/1 होगा, ये 1/2 होगा, ये 1/4 होगा। अब तीनों का हर क्या है? हर में डिनोमिनेटर में क्या है? 1 2 4। 1 2 4 का एलसीएम होता है 4। 4 ऐसी संख्या है जो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी। तो यहाँ 4 का गुणा कर दिए, यहां भी 4 का गुणा कर दिए और यहां भी 4 का गुणा। 4 से 4 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहां तो 4 ही रहेगा। मतलब 4 अनुपात 2 अनुपात 1 ये आ जाएगा। 4 अनुपात 2 अनुपात 1। ऐसे ही ये वाला भी बनेगा 91 और 92। ठीक ना? आज के लिए इतना ही। अभी क्लासेस लगेंगी ना